नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं 2024 के उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट आपके लिए सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। आर्ट और कल्चर से रिलेटेड जो भी बने हैं यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ सारे जो इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं उनको भी कवर किया है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और डिटेल में भी यहाँ पर कवर किया गया है कि कोई भी, मान लीजिए कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते तो ऐसे जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो सभी कवर हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है, तो बिल्कुल सिंसियरली देखिएगा, तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और आप उस क्वेश्चन का आंसर देकर जरूर जाइएगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू किया गया? तो ये कहां शुरू किया गया? भारत में ही किया गया, बिहार राज्य में किया गया। तो ये जो राम मंदिर बन रहा है उससे भी बड़ा है, उससे 3 गुना बड़ा है और ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। इसमें 500 करोड़ रुपया का खर्चा और 3,76,3.76 लाख वर्ग फीट का क्षेत्र इसमें यूज किया जा रहा है और इस मंदिर का निर्माण कार्य 2023 से चल रहा है। यह इसका दूसरा चरण है जिसको शुरू किया गया है, मतलब एक चरण खत्म हो चुका है। अगला, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया? तो ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान राज्य में किया गया। कहां किया गया? राजस्थान राज्य में। ओम क्यों? ओम के प्रतीक का ये दिखने वाला मंदिर है, ओम के आकार का दिखने वाला मंदिर है और इसकी निर्माण शैली नागर शैली में है। जिस प्रकार की उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिरों की शैली होती है उसी में इसको निर्माण किया जा रहा है। इसकी बात करें तो 135 फीट की ऊंचान पर यह अवेलेबल है मंदिर और 2000 स्तंभों पर यह टिका हुआ है। इसके परिसर में 108 कमरे हैं और इनमें गुरु माधवानंद की समाधि मंदिर परिसर के केंद्रीय विशेषता दर्शाती है। मंदिर में सबसे ऊपरी हिस्से में एक गर्भगृह भी है जिसमें धौलपुर की बंसी पहाड़ी के प्राप्त स्फटिक से बनाया गया है और बनाया गया एक शिवलिंग भी अवेलेबल है। इसमें मंदिर परिसर के नीचे 2 लाख टन की क्षमता वाला एक विशाल टैंक है जो मंदिर की भव्यता को बढ़ाता है। ठीक। अगला, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में आप जानते होंगे कि हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं जो कि मुगल साम्राज्य का दूसरा राजा था। पहला बाबर था, संस्थापक था, दूसरा था हुमायूं। तो हुमायूं का संग्रहालय, माफ कीजिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। तो उसी मकबरे में जो उस समय पर रहे हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा दिल्ली में पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में 500 से अधिक अभूतपूर्व कलाकृति प्रदर्शित की गई है और संग्रहालय का जो नक्शा है वो बावली से प्रेरित है। बावली मतलब प्राकृतिक रूप से जल का संरक्षण जहां किया जाता था उस स्थान को बावली कहते थे, उससे प्रेरित है। और यह संग्रहालय मुगल सम्राट हुमायूं की विरासत को प्रदर्शित करता है। अगला, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहां किया गया? तो 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है सऊदी अरब में। कहां पर किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया, ध्यान रखिएगा। और ये 3D प्रिंटेड जो मस्जिद है सऊदी अरब में भी कहां? तो जिद्दा एक जगह है, जिद्दा में भी कहां? तो जिद्दा में अल जवाहरा जो उपनगर है वहां पर किया गया। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो निर्माण है वाजनत अब्दुल वाहिद, इन्होंने, ये एक व्यवसायी महिला है, इन्होंने अपने जो दिव्यंगत पति हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसे किया है। ये 60,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। अगला, भारत नाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, ये 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्हें
किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? तो पद्म विभूषण जो कि सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर में सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये इनको 2016 में प्राप्त हुआ यामिनी कृष्णमूर्ति को। यामिनी कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। चित्तूर जिले में इनका जन्म हुआ था संस्कृत विद्वान एम कृष्णमूर्ति के घर में 1940 के वर्ष में, और ये भारतनाट्यम की कलाकार थी। अब भारत की जो सांस्कृतिक नृत्य हैं वो 8 शैलियों में होते हैं। एक कथक है, कथक उत्तर भारत में होता है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली कर्नाटक केरल का, और मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, क्षत्रिय असम का और मोहिनीअट्टम केरल का। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि अलग अलग राज्यों में प्रचलित हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला, विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस 2024 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो दिवस है, इसकी थीम विविधता की खोज करें और अनुभव करें रखी गई थी। इसमें भारत के जो विश्व धरोहर स्थल हैं कितने हैं? 43 यूनेस्को के द्वारा ये अनाउंस किया गया, और जिनमें 35 तो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। जो एक मिश्रित है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ये है कहाँ पर, बताइए। और 43वां जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो मोइडेम्स है, ये असम में अवेलेबल है। ये असम में जो राजा होते थे और जो उनके राजवंश होते थे, उनके जो निकट संबंधी होते थे, उनको जहां दफनाया जाता था वहां पर अर्धगोलाकार की एक स्ट्रक्चर भी बनाई जाती थी, तो उसे ही मोइडेम्स कहते हैं। और इन्हीं स्थलों को अभी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला, 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इंडिया फाउंडेशन के द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से अहमदाबाद में 8वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, और इसकी थीम रखी गई धर्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। अगला, किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? तो ये जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता मद्रास उच्च न्यायालय ने दी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में एक मूर्ति को कानून में एक न्यायिक व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी, जिसमें अस्पष्टता के मुद्दे पर समुदायों के बीच विवाद के कारण 10 वर्षों तक पारंपरिक पूजा के बिना एक मंदिर को बंद रखा गया था, जिसकी वजह से उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आप मंदिर को बंद रखते हैं तो ये गलत है। इसीलिए उन्होंने मूर्ति को एक जीवित न्यायिक व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक, मंदिर को पूजा पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए खुला रहना चाहिए, ये उच्च न्यायालय का कहना है। मद्रास उच्च न्यायालय ये 1862 में इसकी स्थापना हुई। चेन्नई में इसकी मुख्य पीठ बैठती है। मुख्य न्यायाधीश संजय विजय कुमार गंगापुरवाला हैं। अगला, भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किस देश ने की है? तो मैत्री अनुदान की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंधों को बेहतर करने के लिए ये प्रयास किया गया है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के लिए रिसर्च और जो कल्चर पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला, भोटो जात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो भोटो जात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया गया, और ये भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, माफ कीजिए 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा बिहार राज्य बनाता है, और अगर 5 राज्यों को काउंट करें तो उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल और उसके बाद सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, और नेपाल में ही भोटो जात्रा महोत्सव मनाया गया।
अगला, दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? तो कानू का शुभारंभ ये कर्नाटका राज्य में किया जाएगा। दक्षिण भारतीय जो आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू है, ये कर्नाटक के बियार हिल स्थित जनजाति स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य दक्षिण भारतीय आदिवासी अतीत, वर्तमान और संस्कृति पर पहला ज्ञान केंद्र बनाना है। ठीक, अगला, किस भारतीय विश्वविद्यालय ने नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल अकादमी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल अकेडमी के साथ भारत के बनारस विश्वविद्यालय ने अभी रिसेंटली में नेपाली भाषा, संस्कृति, साहित्य और दर्शन पर रिसर्च के लिए यहाँ साइन अप किया है। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि नेपाली जो संस्कृति है, नेपाली जो लोग हैं, उनके साथ जो बातचीत है, उनके साथ जो दर्शन है उनको यहाँ पर विस्तार किया जाए भारत में, और भारत की जो संस्कृति है उससे उसको मैच कराया जाए, उसको मर्ज कराया जाए, जिससे कि कुछ नया कुछ प्राप्त हो सके। इसीलिए दोनों देशों ने मिलकर साइन अप किया है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन अमेरिका में किया गया। ध्यान रखिएगा, अमेरिका में भगवान हनुमान की कांस्य प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनियन, इसका नाम रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन अमेरिका के टेक्सास में हुआ है और इस मूर्ति को श्री चिन्ना GR स्वामी के प्रयासों से बनाया गया है। ठीक, अगला, उससे पहले अगर आप कोई ईबुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ईबुक जरूर परचेज कीजिएगा। आपके लिए 3 बेहतरीन ईबुक यहां पर हमने लॉन्च की हुई हैं, जिनमें एक सामान्य विज्ञान, जो कि आपके रेलवेज या किसी भी अन्य एग्जाम जहां पर विज्ञान पूछी जाती है वो इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो तो होती ही है करंट अफेयर, साथ साथ आपके लिए स्टैटिक जीके की एक ईबुक है जिसमें हमने TCS के द्वारा जो बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगातार उन्होंने पूछे हैं, 5100 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है। ये भी एक ई बुक है, इसको परचेज करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर लीजिएगा। 2013 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड हैं। और करंट अफेयर की ई बुक जनवरी 2023 से करंट अफेयर जुलाई 2024 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। इसमें परचेज करना चाहे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा। और विज्ञान का तीनों, चाहे वो रसायन हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो जीव हो, तीनों को यहाँ पर हमने संकलित किया हुआ है। इसको लेना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई इशू होता है परचेज वगैरह करने में या कोई और इशू होता है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर जो ये दे रखा है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा हमारी टीम के माध्यम से। अगला, किस राज्य की सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है? तो मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को अनिवार्य किया है बिहार राज्य के द्वारा। अब तीनों मंदिरों को भी, मठों को भी और ट्रस्टों को पंजीकरण करना अनिवार्य है बिहार में। अगला, भारत के किस राज्य में 25 दलों के 1500 डमरू वादकों द्वारा भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो अभी भस्म आरती इन्होंने निकाली जिनमें 1500 डमरू वादक शामिल थे, 25 दल के ये डमरू वादक थे और ये उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में निकाली गई, जिसकी वजह से ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के नाम पर सबसे अधिक डमरू बजाने का रिकॉर्ड भी अब हो चुका है। 10 मिनट तक इन्होंने भस्म आरती की धुन निकाली थी। इससे पहले 488 लोगों का डमरू बजाने का रिकॉर्ड था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के जो न्यूयॉर्क की है उसके नाम पर 121 में इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया। 2024 में अब टूट चुका है। ईबुक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला, किस राज्य ने 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झुमरू नृत्य प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है? तो एक झूमर जो नृत्य है वो होता कहाँ है? तो झूमर नृत्य होता है असम में। तो असम की जो चाय जनजाति है उसमें 8000 चाय जनजाति, 8000 जो उनके लोग हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। शरद ऋतु में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, तो इससे आपको एक क्वेश्चन मिला, असम में झूमर
नृत्य होता है। अगला, युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन उस समय पर संस्कृति मंत्रालय संभाल रहे गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किया और 3 दिवसीय सम्मेलन में आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय को विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है यह संग्रहालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा और जिसमें 1,54,000 वर्ग मीटर तक ये फैला हुआ है। अगला, घुमंतू महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो घुमंतू महोत्सव को लद्दाख में आयोजित किया गया है और ये इसका चौथा संस्करण है। 50 गांव के 1000 से ज़्यादा कलाकारों ने इसमें भाग लिया। और अगर लद्दाख के अन्य त्योहारों की बात करें तो हिमिस, साका दावा, स्टोक गुरु तचेशु और डोसमेचू महोत्सव, लोसर महोत्सव, माथो नागरांग महोत्सव, लद्दाख फसल उत्सव, सिंधु दर्शन, टकटोक महोत्सव, फ्यांग तेडेटुप महोत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। अगला, कटारा गामा इसाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कटारा गामा इसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया जाता है। तो मैं जो ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बेहतर लग रही होगी। और मैंने ऑलमोस्ट आपके लिए सभी क्वेश्चंस जो 2024 में बने हैं, कल्चर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, सभी को कवर किया हुआ है। तो इसके लिए आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो कटारा इसाला महोत्सव श्रीलंका के कटारा गामा शहर में हर वर्ष मनाया जाता है। ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ठीक। और यह हिंदू युद्ध और ज्ञान के देवता भगवान स्कंद को समर्पित है, जिन्हें श्रीलंका के लोग कटारा गामा देवियों के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार जुलाई अगस्त के महीने में पड़ता है और 2 सप्ताह तक चलता है। अगला, पुरातत्वविदों या आर्कियोलॉजिस्ट को किस देश की गुफा में दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति प्राप्त हुई है, कलाकृति मिली है? तो ये कहाँ पर? इंडोनेशिया के जो पुरातत्वविदों हैं उनको प्राप्त हुई है। इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर एक गुफा की छत पर सुअर के शिकार की पेंटिंग मिली है। यह पेंटिंग लाल रंग से बनी है और ये पत्थरों पर बनाई गई है और 51,200 साल पुरानी पेंटिंग बताई जा रही है। पेंटिंग में सुअर आंशिक रूप से मुंह खोले हुए दिख रहा है और कम से कम 3 मानव जैसी आकृतियां दिखाई दे रही हैं। प्राचीन समय में गुफाओं पर बनी कलाकृतियों का इस्तेमाल कहानी सुनाने के लिए किया जाता था। अगला, किसने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडरों के निकट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के एक परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला, किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो ये कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, इसने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है, जिसमें जो संग्रहालय होगा इसमें ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर यह केंद्रित होने वाला है और इसमें दुर्लभ पांडुलिपियां प्रदर्शित की जाएंगी। वैदिक परंपराओं पर प्रकाश डाला जाएगा। अगला, गणगौर महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? तो गणगौर महोत्सव ये राजस्थान राज्य में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में ये महोत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव और मां पार्वती को ये समर्पित है। चैत्र जो कि हिंदू कैलेंडर में पहला महीना होता है, उसके दौरान इसे मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य के महोत्सव का उद्घाटन किस मंदिर में किया गया? तो ये
दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में किया गया। दिलवाड़ा में मनाया गया था हमारा संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत और नृत्य महोत्सव। इस त्यौहार का, ये जो त्यौहार है देश भर के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में मनाया जाता है। अगला, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्वदेश का आयोजन कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। तो इसका उद्देश्य मंजुला कला और गोंड कला सहित देश की कई क्षेत्रों में अल्प ज्ञात कल स्वरूप के लोगों को परिचित कराना है। प्रदर्शनी में लोक और जनजातीय कलाकृतियों की एक विविध श्रृंखला प्रदर्शित की गई, जिसमें बिहार के मिथिला पेंटिंग को, तमिलनाडु की जो कोलम कलाकृतियां है उसको, महाराष्ट्र की वारली आदिवासी की जो कला है उसको, केरल की जो भित्त कला है, भित्त कला परंपरा है उसको, और चिकित्सीय मंडल की जो पौराणिक कथाएं हैं उनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, इस वाली लाइन में अगर आप देखें, इस पैरे में देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वीडियो देखने का बेहतर तरीका यही है कि आपको समझ आए कि किस प्रकार से देखना है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। तो 18 मई आंसर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों की संरक्षण में संग्रहालयों की अमूल्य भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया में प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय रखी गई है। अगला, बौद्ध त्योहार सागा दावा किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा महोत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है और भारत का ये राज्य 3 देशों से सीमा को टच करता है, चीन, भूटान, नेपाल, और एक राज्य वेस्ट बंगाल के साथ सीमा टच होती है। अगला, शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 से 17 अप्रैल को देश भर के 7 अलग अलग शक्तिपीठों पर शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में शक्ति उत्सव की शुरुआत हुई थी, उसके बाद अलग अलग शहरों में अलग अलग शक्तिपीठों में किया गया। संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय प्रदर्शन कला अकादमी और भारत सरकार के सहयोग से तीनों ने मिलकर इसे ऑब्जर्व किया है। अगला, विश्व कला दिवस 2024 किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस 2024 ये हम हर साल ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम एक अभिव्यक्ति का बगीचा कल के माध्यम से समुदाय का निर्माण रखी गई है। क्या? एक अभिव्यक्ति का बगीचा कल के माध्यम से समुदाय का निर्माण। अगला, किस राज्य में माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो ये असम राज्य को माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग के लिए जीआई टैग का दर्जा मिला। माजुली मुखौटा पारंपरिक तकनीकों पर आधारित हाथ द्वारा बनाया, बारीकी से तैयार किया गया एक मुखौटा है। मुखौटों में देवी देवताएं, राक्षसों, जीव जंतुओं, पक्षियों को चित्रित किया जाता है, जिनमें रावण, गरुड़, नरसिम्हा, हनुमान, वराह, सुपनखा इत्यादि को शामिल किया गया है। और माजुली की पांडुलिपि पेंटिंग धार्मिक कला का एक रूप है जो पूजा पर केंद्रित द्वीप को वैष्णव संस्कृति से निकटता से जुड़ी हुई है। और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग से प्रेरित है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहां पर रखी गई? तो ये उत्तर प्रदेश में रखी गई है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इसकी आधारशिला रखी गई। ये जो मंदिर है इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं।
और कृष्णम है, और भगवान कल्कि को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। कल्कि जो मंदिर है ये 5 एकड़ में बनाया जाएगा और अगले 5 वर्षों में बना दिया जाएगा। अगला, अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाप्स प्रमुख महंत स्वामी जी के द्वारा संयुक्त रूप से अबू धाबी पहला हिंदू मंदिर जो कि अल बाकुआ जगह पर 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना हुआ है और ये अत्याधुनिक शैली से तैयार किया गया। अगला, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया। अगर अयोध्या के राम मंदिर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करें तो इसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ था। मंदिर की शैली नागर शैली है। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा, और रामलला की जो मूर्ति है वो अरुण योगीराज जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उनके द्वारा बनाया गया है। अगला, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बन गया? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट पाने वाला चौथा शहर श्रीनगर बन चुका है जो कि जम्मू कश्मीर का समर कैपिटल है, मतलब ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। अगर 3 सिटीज़ की बात करें तो राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का ममल्लापुरम 2015 में, कर्नाटक का मैसूर 2018 में सूची में शामिल हुआ था। अब श्रीनगर यहाँ पर शामिल हो चुका है। अगर जयपुर, ममल्लापुरम और श्रीनगर की बात करें तो विश्व शिल्प शहर का टैग इनको मिला है, और ममल्लापुरम जो कि तमिलनाडु का है ये पत्थर शिल्प के लिए इसको यहाँ पर मान्यता मिली है। अगला, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये निर्माण अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अगला, भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है? तो भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। अगला, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किसने? जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। अगला, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की? तो ये भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित एक डाक टिकटों की सीरीज को लॉन्च किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? तो मिस्र के जो विश्व धरोहर स्थल है वहां पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, किस राज्य की एक अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है? तो माधिका ये केरल की एक यूनिक लैंग्वेज है जो कि विलुप्त होती जा रही है। इस पर यह भी रिसेंटली सर्वे पर पता चला कि काफ़ी कम लोग रह गए हैं जो इस भाषा को बोलते हैं। तो केरल आंसर सही। निम्न में से किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया? तो अयोध्या राम दिवस ये कनाडा ने घोषित किया। कनाडा जो कि क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया में दूसरी पायदान पर आता है रशिया के बाद। अगला, मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? तो मां कामाख्या जो मंदिर है ये कहां पर है? तो आप कहोगे ये असम में है। तो असम में ही मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर की शिलान्यास किया गया। अगला, आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की गई? तो 242 फीट प्रतिमा की स्थापना नोएडा उत्तर प्रदेश में की जाएगी।
पश्चिम उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की प्रतिमा स्थापित करने की जो नगर विमानन मंत्रालय है उसने यहाँ पर मंजूरी दे दी है, जिससे आदियोगी शिव की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाने का प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। ईसा फाउंडेशन के द्वारा इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। और अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। अगला, डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी किसने लॉन्च किया? तो डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी ये लॉन्च किया है इस समय के संस्कृति मंत्रालय जी किशन रेड्डी के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय चुनाव जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो मंत्रिमंडल बना उसके नए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जी किशन रेड्डी बन चुके। उन्होंने हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय में 1 लाख प्राचीन लेखों को संरक्षित करने वाले डिजिटल संग्रहालय का आधारशिला रखी थी। अगला, किस राज्य की कैबिनेट जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाली विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो जादुई जो उपचार होता है, जादू टोने टोटके से जो उपचार किया जाता है, फूंक लगाते हैं लोग बुखार आने पर, उस पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी असम सरकार ने दे दी है। असम। अगला, यू तिरोट सिंह खासी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो खासी हिल्स आपको मेघालय में आप सुनते होंगे और ये ढाका बांग्लादेश में किया गया है। तो मेघालय खासी हिल्स के नायक के रूप में जाने जाने वाले आदिवासी प्रमुख तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण मेघालय के उप मुख्यमंत्री सियान वभलंग धर और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने किया है। और 17 जुलाई को जो मेघालय में तिरोट सिंह की पुण्यतिथि राजकीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। अगला, चेट्टी कुलंगरा भरणी उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो चेट्टी कुलंगड़ा ये भरणी उत्सव ये केरल में ऑब्जर्व होता है। तो सी ऑप्शन सही। यह वार्षिक त्यौहार है जो कि फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाता है कुंभ महीने के अवसर पर, और चेट्टी कुलंगड़ा भगवती मंदिर में इसे ऑब्जर्व होता है। केरल के अन्य त्योहारों में अट्टुकल पोंगल, अट्टुवेला महोत्सव, अडूर गजमेला और कलपति रथोल सवम यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जो कि इनकी मूर्ति को सौर्य की प्रतिमा की संज्ञा दी गई, का अनावरण किया? तो ये असम में इस मूर्ति का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। असम में भी कहाँ? तो असम में जोरहाट, असम का एक शहर है जोरहाट, वहाँ पर किया गया। इनकी प्रतिमा को सौर्य की प्रतिमा की संज्ञा दी गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 फरवरी को इस स्मारक की नींव रखी थी, लेकिन इस प्रतिमा की 84 फीट ऊंची है, जिसमें चौकी जो है वो 41 फीट की है, बाकी मूर्ति है। अगला, कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो कन्नड़ शिलालेख ये कहाँ पाया गया? तो ये जो कन्नड़ शिलालेख है ये तेलंगाना में पाया गया। तेलंगाना में भी कहाँ पाया गया? तो तेलंगाना में महबूबनगर जिला है, वहाँ पर जो जड़चेरला मंडल है वहाँ पर ये पाया गया। अगला, हाल ही में कहाँ की सोमपेन जनजाति पहली बार मतदान में इन्होंने भाग लिया लोकसभा जब चुनाव हुआ? तो ये ग्रेट निकोबार की जनजाति है जिसने पहली बार यहाँ भाग लिया। और सोमपेन आबादी अनुमानित है कि 229 व्यक्ति है 2011 की जनगणना के अनुसार। ई बुक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इसको परचेज करना चाहें तो ज़रूर परचेज कीजिएगा। आपके लिए बेहतरीन कलेक्शंस यहाँ पर हमने तैयार किया है। और आज के क्विज की बात करें, जो आज का टेस्ट है इसी क्वेश्चंस में से, तो भोटो जात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।